हमारे सेट पे गुमे किसी के प्यार में। आप अपने मैच्योर्ड है ना, सब मैच्योर्ड है, काम करने आए हो, सबको मालूम है अपना करियर किधर लेके जाना है, किसको, मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है। के साथ में इतनी छेड़खानी करती है, हाँ हाँ, कभी कास्ट के साथ में, कभी करेक्ट एक्टर्स के साथ में, करेक्ट करेक्ट। कहीं ना कहीं वहां पे एक गेम ऑडियंस बदल सा एक्चुअली गया ना उनका। फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो उसके पीछे इतनी कहानियां होती है ना। कभी कोई एक्टर होता है छोड़ के चला जाएगा, कोई एक्टर होता है उसका परफॉर्मेंस सही नहीं लगा, कोई एक्टर उसका बिहेवियर नहीं सही लगा, कोई टेक्नीशियंस ने कुछ खराबी कर दी, कोई राइटर छोड़ के चले गए, कोई प्रोडक्शन वाले छोड़ के चले गए। आग लग गई थी हमारे सेट पे गुमे किसी के प्यार में। तो ये सारी चीज़ें ऑडियंस को पर्दे पे जो दिखता है उसके पीछे हो रही होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे स्क्रिप्ट में चेंज हो जाते हैं, स्टोरी चेंज हो जाती है। सो फाइनल टारगेट तो यही है कि ऑडियंस को खुश करना है। लेकिन जब आपको मालूम पड़ता है यार कि हम लीप लेकर आ रहे हैं, नई कास्ट लेकर आ रहे हैं, सो कहीं ना कहीं क्या रिएक्शन होता है आपका? आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता यार सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर चेंज क्यों करना है? नहीं, उस टाइम पर भी जो लीप लिया गया, आई थिंक उन्होंने सारे प्लॉट्स एक्सप्लॉइट कर लिए थे। उसके बाद स्टोरी को आगे मूवमेंट देने के लिए उनको लीप लेना ज़रूरी था। कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर? ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक्टर्स की आपस में बनती नहीं थी उस सेट के ऊपर, इसलिए शो को लीव लेना पड़ा। इट वॉज वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेरे साथ काम करो तो मुझे आपके साथ चैटिंग करके बैठना है, गप्पे मारने, फ्रेंडशिप करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं, मेरा काम आपका काम, एक साथ हम रिहर्सल करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कभी ऐसा हुआ है आपके सामने कुछ बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया हो दोनों के बीच में? और नहीं नहीं, क्या थी मतलब दोनों के बीच में वजह? शोडाउन कभी नहीं हुआ। दोनों ने सामने सामने शोडाउन कभी नहीं हुआ। उनका अगर आपस में भी कुछ हो रहा होगा तो मन में था, अपनी अपनी टीम्स के साथ होता होगा, बट इट वाज नथिंग कि सामने कुछ दिख रहा है हम लोग को। ये दिखता था कि कोल्ड वाइब्स है, उतना ही था। ये मालूम पड़ता था? हाँ, कोल्ड वाइब्स तो डेफिनेटली थे। एक हेलो हेलो इतना हुआ, उसके बाद बातें बातें कुछ जैसे हंसी मजाक एक दूसरे में इन्वॉल्व होना, वो नहीं था। बट डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म बहुत थे सब में। वजह जानने का आपने कभी ट्राई किया वहाँ पे? क्या वजह है, क्यों? शायद मैं सुलह करा पाऊँ। नहीं, मैं इतना नहीं। कि करते रहो अपना। मैं अपना भवानी काकू, मस्त मस्त, बस मैं अपने अंदर खुश हूँ। अपना सीन्स अच्छे हो रहे हैं ना, बस मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। जो आपसी आपके टकरार है, आप अपने मैच्योर्ड है ना, सब मैच्योर्ड है, काम करने आए हो, सबको मालूम है अपना करियर किधर लेके जाना है, किसको, मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है, उनको मालूम है उनको कहाँ जाना है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बिहेव। अभी टच में है आप किसी से हाँ, गुम के कास्ट में? सबसे टच में हूँ। ऑल आर माई फ्रेंड्स, ऑल आर माई फेवरेट्स। कभी ना कभी कहीं कुछ किसी का बर्थडे वर्डे होता है, गणपति होते हैं किसी के घर में, सब मिलते हैं। बबीता के कैरेक्टर को कितना एंजॉय किया आपने? बबीता के कैरेक्टर को बहुत एंजॉय किया। भवानी काकू वॉज अ मच बेटर कैरेक्टर देन बबीता आहूजा। वो तो मैं फ्रैंकली बोलूँगी, उनको भी मैं वही बोलती थी हमेशा कि यार वैसा कुछ करो, वैसा कुछ करो इस कैरेक्टर के साथ। बट वहाँ पे स्टोरी अलग थी, उनका जॉनर अलग था। इट वॉज नॉट लाइक क्या बोलते, ये थोड़ा एरिस्टोक्रेट थी ना गुमे किसी के प्यार में। और यहाँ पे इट वॉज लाइक अ मॉडर्न डेलियाइट फैमिली जो कंटेम्प्रेरी आज के चीज़ें लेकर है, तो वैसा था। सो ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड पीपल लव्ड मी एज बबीता आहूजा। मेरा और विराट का, यहाँ पर भी विराट था जो मेरा बेटा बना था, अर्चित, उसके साथ इक्वेशन एंजॉय किया। बाद में स्मृति के साथ भी मेरा इक्वेशन एंजॉय किया लोगों ने। इट वाज फन।